नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख हो गई है 3 मार्च 2025 और पश्चिम बंगाल का दौरा हुआ खत्म। अब लगेगा आगरा का दौरा। तो दोस्तों, मेरे प्यारे किसान भाइयों और आलू वर्ग से सभी लोगों को मेरा तहे दिल से नमस्कार, राम राम। दोस्तों, सभी के अंदर उत्सुकता ये थी कि बंगाल की क्या स्थिति है। मैं जब गया तो सबसे पहले मैंने एक स्टेशन पे वीडियो बनाया था कि दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। फिलहाल कुछ भी हो दोस्तों, ये तो क्लियर कर दिया कि आलू में क्या उत्पादन है। भले हम हर जगह नहीं पहुंच पाए, लेकिन इतने फोन आए किसानों के, व्यापारियों के, फोन रिसीव करना मुश्किल पड़ गया। इतने फोन आए दोस्तों। अभी भी मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिए कि दूध का दूध पानी का पानी हुआ या नहीं। जहां तक हमारी व्यक्तिगत सोच है, हमने निचोड़ निकाल लिया। अब आप लोगों ने भी वीडियो देखे हैं, आप लोग खुद समझदार हैं क्या है क्या नहीं। फिलहाल जो है बम्पर उत्पादन की हवा निकल गई, पूरी तरीके से बम्पर उत्पादन की हवा निकल गई। वहां का व्यापारी मानने को तैयार नहीं, कोल्ड स्टोरेज मालिक मानने को तैयार नहीं, और किसान बताने को तैयार नहीं। किसान तो खैर फिर भी कोई बोल देता है। तो दोस्तों, जो यात्रा मेरी थी, उस यात्रा में कहां कहां, कैसे कैसे और किस तरीके से हमने कुछ वीडियो बनाए, कुछ नहीं भी बना पाए, लेकिन निचोड़ बताएंगे कि इस वीडियो में कि हमारा निष्कर्ष क्या निकला। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मासा ग्राम, जो कि बर्धमान स्टेशन से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, और हावड़ा वहां से बचता है 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। वहां उतरे हम लोग और वहां पर हमने वीडियो शूट किया। वहां से हम पहुंचे जमालपुर। तो जमालपुर जब पहुंचे, एक मिलने वाले थे, उनके यहां पहुंचे दोस्तों। तो नहाने खाने के तुरंत बाद, हालांकि वो लोग तो कहते हैं आराम कर लो, लेकिन आराम कौन करता है जब इतनी दूर काम से गए। तुरंत बाद हम लोग जमालपुर में पहले शूट किया। तो जमालपुर में जब शूट किया, आप लोगों ने वीडियो भी देखा, तो वहां नुकसान बहुत कम मालूम दिया। व्यापारी महोदय से बात हुई। व्यापारी महोदय ने कहा पिछली साल 12.5 करोड़ था, और समिति का, जैसा कि वहां एक समिति है व्यापारियों की, कोल्ड मालिकों की, समिति का मानना है, अनुमान है कि इस बार 16 करोड़ का भंडारण होगा। राशिद भाई की उनसे काफी देर चली, लेकिन हमने ज्यादा बहस नहीं की। किसान से जब पूछा कौन सा आलू है, तो उसने बताया चंद्रमुखी आलू की खुदाई चल रही थी, 650 रुपए पैकेट आलू बिक्री हो रहा था। दूसरे दिन हम लोग वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर गए। गांव का नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन वहां जब देखा तो नजरें फटी की फटी रह गई। पूरे पूरे खेत, पूरा पूरा क्षेत्र, आलू पूरा का पूरा सड़ गया। और वहां जिससे भी पूछा कि भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई, किसानों ने बताया। वहां भी एक व्यापारी महोदय आ गए, उनसे चर्चा हुई, तो वो भी मानने को तैयार नहीं था। वो भी यही बात कह रहे थे कि नहीं, 14 करोड़ से कम नहीं, अब की बार कतई कम नहीं 14 करोड़ से, कि ज्यादा
10 लाख पैकेट का नुकसान, लेकिन मेरा मानना था कम से कम 20 से 25 लाख पैकेट का नुकसान उस क्षेत्र में हुआ। फिर इसके बाद हमारे सम्मानित यूट्यूबर महोदय शेख आमिर शेख जी, जो कि वहीं थाना रैना के रहने वाले, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने भी बताया, हमारा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था, उनके साथ हमारा वीडियो नहीं बन पाया। उन्होंने भी बताया कि भैया यहाँ बहुत लंबा नुकसान है। तो वहाँ के वीडियो बनाए, अपलोड किए फिलहाल, लेकिन ये क्लियर हो गया कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान। दूसरे दिन हम लोग वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी हुगली जिला में पहुंचे, पांडवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत। वहां भी एक महोदय मिले, उनके यहाँ रहे, और वहां भी भाई साहब बहुत लंबा नुकसान, खेतों में आलू था ही नहीं, बहुत लंबा वहां भी नहीं। तो आप समझिए, पहले 60 किलोमीटर की दूरी पर मैं पहुंचता हूं, वहां भी नुकसान। वहां बातचीत हुई, वहां का एक वीडियो अपलोड किया। इसके बाद हम लोग वहां से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचे, परशुरापुर करके कुछ था, रविंद्रनाथ कोल्ड स्टोरेज पास। तो वहां व्यापारी महोदय से कहा, तो उन्होंने, व्यापारी ने ही कहा कि जहां अच्छा आलू है वहां आपको भेज रहे हैं। तो हमने ठीक है, जहां अच्छा आलू है भाई वहां भेजिए। तो जहां अच्छा आलू था वहां पहुंचे, डंप लगे हुए थे खूब। हमने बाकायदा डंप थोड़े बहुत बनाए वीडियो। और वहां भी जब किसानों से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया प्रोडक्शन 15 से 20% कम है। जिस खेत में 100 कट्टा आलू निकल रहा था, उसमें 75 से 80 कट्टा निकल रहा है। फिर इसके बाद हम लोग और आगे बढ़े, हावड़ा के लिए चले। तर्केश्वर करके जगह के आगे, तो वहां भी हमने अच्छी जगह का वीडियो बनाया, वहां भी यही कहा कि प्रोडक्शन कम है। फिर एक व्यापारी महोदय से मेरी बात हुई, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। उन्होंने सही बातें कुछ बताई कि हाँ, इस साल जो है प्रोडक्शन कम है। कुछ लोगों का मानना है 95% खेती में बंगाल में आलू रखा गया है, और सही बात है। 95% जमीन में आलू की बुवाई हुई। चंद्रमुखी आलू, ज्योति आलू, हिमांगिनी आलू और पुखराज आलू, 4 जातियां वहां। तो मेरे किसान भाइयों, जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं वो आपको बताते हैं। कोल्ड 1 तारीख को खुल चुके, यानी 1 मार्च को खुल चुके थे, और कोल्ड वाले अनुमान लगा, वहां बड़े बड़े कोल्ड हैं, 6 लाख का, 5 लाख का, 3 लाख का, 8 लाख का। कोल्ड वाले अनुमान लगा रहे थे इस बार कोल्ड नहीं भर पाएंगे। हालांकि वहां की भाषा मेरे समझ में नहीं आई। हमने एक लोगों से पूछा, हमने, भैया ये क्या, कई यही बातचीत हो रही है कि इस साल कोल्ड भर नहीं पाएंगे। तो अच्छा, एक किसान महोदय से बात हुई, आया, हम आपकी बात भी करा सकते हैं। अगर कोई ये कहे ये झूठ है या हम अपनी तरफ से करें, तो हम किसान, पश्चिम बंगाल के किसानों से आपकी बात करा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के किसानों ने क्या कहा। हम व्यापारी और कोल्ड मालिकों की बात नहीं कर रहे। तो प्रोडक्शन वहां कैसा है, इस विषय पर उन्होंने बात बताई। कई किसानों ने बताया कम है, कम है। तो जब सब किसानों ने भी बताया प्रोडक्शन कम है, इतना सड़ भी गया है, तो कैसे ज्यादा हो जाएगा? हमारी ये बात समझ नहीं आ रही। कुछ लोगों का मानना है कि हमने उस जिलों का सर्वे किया जिस जिलों में ज्यादा नुकसान था। तो किसान भाइयों, अब जैसे नॉर्थ बंगाल हम नहीं पहुंच पाए, बहुत दूरी, वहां से 400 किलोमीटर दूरी बताई जाती है।
लेकिन जो हमारा मानना है, हमारा निष्कर्ष है, पिछली साल से इस साल पश्चिम बंगाल में आलू ना तो ज्यादा होगा और ना कम। 19 रहने की संभावना है, 21 नहीं पहुंचेगा, जो हमारा निष्कर्ष निकला किसान भाई। बहुत फोन आ रहे हैं, इसलिए हमने कहा। और यूपी की तो स्थिति देख ही रहे हो आप। अब डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा कैसी डिमांड होती है और आलू के कैसे भाव रहते हैं आने वाले समय में। फिलहाल जो है किसान भाइयों, हमने जो देखा वो आपको अवगत कराया कि आलू पश्चिम बंगाल में इस साल 12.5 करोड़ तक अगर कांटा पहुंच जाए तो बड़ी बात है। तो दोस्तों, जो हमने पश्चिम बंगाल में देखा वो आपको बताया, और जो हमने आंकड़ा लगा पाया वो बताया कि इस बार भले ही अपना अपना मानना है हर किसी का, भले ही कोई ये कहे कि बम्पर पैदावार है, लेकिन हमें नहीं लगता बम्पर पैदावार है। और वहाँ जिस दिन से गए उस दिन से लेकर जब तक वापस आए तब तक 150 रुपये प्रति पैकेट, 100 रुपये प्रति पैकेट का तो उछाल आ ही गया पक्का, बल्कि आ गया 150 का। जब हम गए थे तो चंद्रमुखी आलू 600 सवा 600 तक बिक रहा था, अच्छा आलू 650, और जब हम आए तो चंद्रमुखी आलू 800 में, यानी 150 रुपये पैकेट का उछाल आ चुका था किसान भाई। हमारे यूपी में भी जिस दिन हम बंगाल गए उस दिन से और जब वापस आए तो किसानों को सही दाम मिलने लगे। उन लोगों के मंसूबे पर पानी फिर गया, उन जो सस्ता आलू भंडारण करना चाहते थे, जो किसान से सस्ता आलू लेना चाहते थे, उन पर पानी फिर गया। किसान को वाजिब दाम मिलेगा। अब आगे कुछ भी हो, अभी किसान को जो बेचेंगे उनको वाजिब दाम मिलेगा, यही हमारी सोच थी और इसी को लेकर गए कि किसान को वाजिब दाम मिले।